Now see here student, page number 4. Shehnaz giggled. Why do you put so much oil on your hair? She asked rudely. So Shehnaz is a friend of Rima and she said that why do you put so much oil on your hair? तुम अपने बालों में इतना सारा तेल क्यों लगाती हो? She asked rudely. Giggled means हंसना. Malti looked offended but did not reply. So Malti offended. Offended means annoyed. Malti को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो reply नहीं करती है. And the skirt so long, said Claire cattily. फिर Claire बोलता है and the skirt so long, तुम्हारी स्कर्ट देखो कितनी लंबी है. Cattily means in a laughing manner. Malti flushed. She was about to say something when teacher entered. As the class progressed, everyone was surprised to see Malti raise her hand whenever teacher asked a question. So Malti flushed. Flushed means गुस्से से लाल हो जाना. So जैसे ही वो कुछ कहने जाती है तब तक टीचर की एंट्री होती है क्लास में और जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती है तो हमेशा जो क्वेश्चन टीचर पूछती है तो उसका आंसर मालती बहुत अच्छे से देती है. सो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट. यस मालती यू आंसर, सेड टीचर. हमेशा टीचर उसको बोलती यस मालती यू आंसर, तुम बताओ आंसर. मालती आंसर्ड करेक्टली एंड टीचर नॉडेड इन अप्रिसिएशन. और हमेशा मालती का आंसर सही होता और इस तरीके से टीचर उसकी तारीफ करती. अप्रिसिएशन मीन्स तारीफ करना, टू प्रेज. नॉडेड मीन्स सर हिलाते हुए. यस मालती. When Rima recounted this at home, her mother said, sounds like a clever girl. So when Rima recounted means बताना. जब वो अपने घर गई और अपनी मम्मी को ये सब चीज़ें बता रही थी, जैसे आप भी घर जाते हो अपनी पूरी चीज़ अपनी मदर को बताते हो, स्कूल में ये हुआ वो हुआ, तो उसी तरीके से रीमा भी पूरी बातें अपनी मम्मी को बता रही थी. तो उसकी मम्मी क्या कहती हैं? साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल. यस, ये बच्ची बहुत ही क्लेवर है. What is the use? said Rima uncharitably. Her English is so atrocious. तो रीमा कहती है What is the use? क्या यूज है इसका? उसकी इंग्लिश तो कितनी atrocious है. Atrocious means very bad, very poor quality. The same may be said of your Hindi, countered Mr. Sen sharply. He was getting quite sick of Rima's attitude. So तभी मिस्टर सेन ने कहा कि तुम्हारी हिंदी भी वैसी ही है. उन्होंने तुरंत कहा क्योंकि अब वो रीमा की एटीट्यूड से तंग आ चुके थे. Even Mrs. Sen did not like it. That night Rima's parents discussed the matter. So इस तरीके से दोनों पेरेंट्स को उसका बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा था रीमा का, कि इतना एटीट्यूड उसमें आ गया है. और उस रात उन्होंने उस मैटर को डिस्कस भी किया दोनों पेरेंट्स ने. We put Rima into a good school to make her smart and confident. I am afraid she is turning into quite a little snob, said Mr. Sen sadly. So they said her parents said that we had put our child for her better future. हमने उसको अच्छी स्कूल में क्यों डाला था? ताकि वो अच्छा बन सके, स्मार्ट बन सके, कॉन्फिडेंट बन सके. बट हमें ऐसा लग रहा है अब डर लग रहा है. क्यों? क्योंकि अब वो स्नॉब होती जा रही है. शी इज टर्निंग इनटू लिटिल स्नॉब. स्नॉब मीन्स घमंडी होना. जैसे किसी को पैसे का, अपने स्टेटस का घमंड आ जाता है और वो अपने से पुअर जो गरीब लोग होते हैं उनको छोटी नज़र से देखते हैं. तो इस तरीके से घमंड आ जाना. तो वैसे ही रीमा बन गई थी. सो अभी हमें डर लग रहा है कि हमारी बच्ची जो है वो इस तरीके से चेंज होते जा रही है. शी इज़ नाउ टर्निंग इनटू अ क्वाइट लिटिल स्नॉब. द फॉलोइंग सैटरडे वॉज द इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन. सो आने वाला जो सैटरडे था वो क्या होने वाला था? उस दिन इंटर हाउस सिंगिंग कॉम्पिटिशन होने वाला था. रीमा हु वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी वॉज सरप्राइज टू सी मालतीज नेम इन द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर द हिंदी सॉन्ग कैटेगरी. सो रीमा जो थी वो इंग्लिश सॉन्ग कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर रही थी. तो वो बहुत शॉक्ड हो गई, सरप्राइज हो गई जब उसने मालती का नाम देखा लिस्ट में कि वो हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में उसका नाम आया है और वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही है.
Oily plates sing also, she said snidely to Claire. So उसने कहा क्लेयर से कि ये ऑयली प्लेट्स यानी ये ऑयल वाली चोटी गाना भी गाती है। क्लेयर से उसने कहा, स्नाइडली मीन्स इन अ मॉकिंग, इन अ इनडायरेक्ट वे, चिढ़ाते हुए, टॉन्ट मारते हुए हम कह सकते हैं। क्रोक्स, यू मीन गिगल्ड क्लेयर, तो क्लेयर क्या कहता है हंसते हुए, क्रोक्स। क्रोक्स मीन्स जैसे मेंढक टर्टर करते हैं ना, तो वो कहता है गाना नहीं गाएगी, टर्टर करेगी। दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन वो दोनों ही गलत होने वाले थे। मालती sang ब्यूटिफुली, मालती ने बहुत अच्छा गाना गाया। शी हैड अ मेलोडियस एंड वेल ट्रेन्ड वॉइस, उसकी वॉइस बहुत ही मेलोडियस और वेल ट्रेन्ड थी। Rima and her gang had decided to jeer when Malti sang, but there was such absolute silence that did not dare to. So रीमा और उसकी जो गैंग थी वो मालती को जीयर करने वाले थे। जीयर मीन्स डिमोरलाइज करना, है ना, किसी को बुरा भला कह के डिमोरलाइज करना ताकि उसका मॉरल डाउन हो जाए और उसका सॉन्ग खराब हो। तो वो ऐसा करना चाहते थे, लेकिन बट ऐसा वो कर नहीं पाए क्योंकि वहाँ पर बहुत ही साइलेंस था। So they did not dare to. They were sure to get caught. अगर वो करते भी तो वो पकड़े जाते, इसीलिए उन्होंने नहीं किया। When Malti finished, the principal was the first one to start clapping, followed by the teachers and students. So जब मालती ने फिनिश किया तो उसमें से प्रिंसिपल ही जो थी जिसने पहले क्लैपिंग स्टार्ट की और फिर उसके पीछे बाकी लोगों ने, टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने सभी क्लैप करना शुरू किया। प्रिंसिपल ने सबसे पहले क्लैप किया। No one was surprised when Malti won the first prize. Rima did come first in her category. Somehow she felt no joy. So no one surprised. किसी को भी यानी पता था, मीन्स कि हाँ इतना अच्छा गाना गाया है तो मालती won the prize. She had won the prize क्योंकि उसने सबसे अच्छा गाना गाया था। भले ही रीमा ने अपनी कैटेगरी में she stood first, but फिर भी उसे खुशी नहीं हुई। क्यों? रीमा अपनी कैटेगरी में फर्स्ट आती है बट उसे खुशी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब उसे पता चला कि उसका सॉन्ग अच्छा हुआ है और वो अपनी कैटेगरी में फर्स्ट आई है, ये जानकर उसको खुशी नहीं होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, up to till that we had seen today's lesson, and the remaining part of this lesson we will see in our next class. So I hope you understood up to this much. Okay, thank you.